अमेरिका यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो अमेरिका उनको सपोर्ट करता। क्या यूक्रेन नेटो की सदस्यता ग्रहण करेगा और अमेरिका और अन्य जो देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, वो सब के सब यूक्रेन को मदद देंगे और युद्ध करेंगे रूस से? या यूक्रेन खुद ब खुद सरेंडर कर देगा? या रूस मान जाएगा कि शांति कर लेते हैं? जब कोई प्रतियोगिता होती है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन वॉर होता है तो लोग ये सोचते हैं कि जल्दी थमेगा कैसे। आज पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं ये जो आहट है रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद विश्व युद्ध में तो नहीं बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं बात करने वाला हूं कि आखिर ये रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद है क्या। आप इस चीज को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सारे देश आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। कोई एक देश के ऊपर हमला करता तो दूसरे देश के लोग किसका साथ दें, किसका साथ ना दें, अपने आप में सवाल था। सोवियत रिपब्लिक और यूएसए, इन दोनों का विवाद, कोल्ड वॉर, आप अच्छे से जानते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई और देश उससे बड़ा हो, तो वो दूसरे देशों में इंटरफेयर करने का काम लगातार करता रहता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन नीति, अगर आप इंटरनेशनल नीतियों को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को देखेंगे, तो अमेरिका की रीति नीति आपको कुछ ऐसे ही समझ में आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन बना नेटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया, सैन्य संगठन बनाया कि अगर हमारे देशों पर कोई भी देश अगर आक्रमण करता है तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई में उसको जवाब देंगे। यानी कि उस संगठन से जुड़े हुए लोगों के साथ अगर कोई भी देश आक्रमण करता है तो वो सभी के सभी देश एक साथ हो जाएंगे। शुरुआती दौर में 1949 में जब इस संगठन का निर्माण हुआ तो 12 देश थे। फिलहाल आज के समय में उस संगठन के पास टोटल 30 देश हैं। यानी कि नाटो संगठन से जुड़े हुए 30 देशों के ऊपर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है, वो 30 देश एक साथ होकर के दूसरे देश के साथ लड़ेंगे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिटी को दिखाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं नेटो की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। नेटो बनाया जाता है इसलिए कि अगर हम एकत्रित रहेंगे तो कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के ये संगठन बनाया। सोवियत रूस, सोवियत रिपब्लिक 1991 में 15 देशों में विघटित हुआ। रशिया एक बड़ा पार्ट बना, बाकी छोटे छोटे अलग अलग देश बने। यूक्रेन उन्हीं देशों में से एक देश है। अब अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बनता है तो पूरा ट्रांसफर, आप सैन्य संगठन, सैन्य चीजें आप वहां पर व्यवस्थित करेंगे, सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इससे रशिया को आप अच्छे से घेर सकते हैं। रशिया के राष्ट्रपति इसी बात का जवाबी हमला देते हुए कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। आप ठीक वैसे ही समझिए कि आपका पड़ोसी भारत का एक अंग है पीओके, तो पीओके के ऊपर कोई और हक जमाए, अमेरिका आकर के हक जमाए, तो जाहिर सी बात है कि भारत पीओके को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा। ठीक वही काम रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है। यूक्रेन कई बार कोशिश किया कि वो नेटो का सदस्य बने, लेकिन क्या नेटो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने कंट्रीज हैं, क्या वो चाहते हैं कि यूक्रेन भी उसका पार्ट बने? हालांकि अमेरिका ने इस बात को साफ साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि आप आ जाओ, लेकिन
रशिया ने कहा कि यूक्रेन रशिया का पार्ट है, रशिया यानी रूस का पार्ट है, तो यूक्रेन क्यों किसी और देश के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के उसके साथ जुड़ जाए जहां पर वो हमारा दुश्मन है। हमारे दुश्मन के साथ क्यों जुड़ोगे, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। हमने आपको इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉर्म में छोड़ा हुआ है। आप एक इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति चुनते हैं, आपका इंडिपेंडेंट पूरा सिस्टम है, लेकिन आप वहां जुड़ेंगे तो क्या होगा, वो रशिया से एडजेसेंट यूक्रेन है, बाकी देशों को भी यूरोप, ये जो संगठन है सैन्य संगठन नेटो, वो बाकी देशों को भी अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि रशिया को घेरा जा सके, जिससे कि रूस को घेरा जा सके। रूस ने भी प्रण ले लिया, रूस ने इस बात का प्रण लिया कि हम घिरेंगे नहीं, यूक्रेन के ऊपर हमला करते हैं। और यूक्रेन पे साफ साफ तौर पर इस बात को कह दिया रूस ने कि हमें वहां के राष्ट्रपति, वहां के सैन्य अधिकारी, वहां के फॉरेन मिनिस्टर को हमारे हवाले कर दो। लेकिन आप पूरा विवाद आप देख रहे हैं इस वक्त, बाकी देश आखिर यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो अमेरिका उनको सपोर्ट करता। अब एक आपको दिलचस्प कहानी बताता हूं। आज ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो के ऑर्गेनाइजेशन से बात की, उन 27 देशों से बात किया कि क्या मैं नेटो अगर ज्वाइन कर लेता हूं, नेटो का सदस्य बन जाता हूं, तो क्या आप हमारा साथ देंगे? तो संगठन तो जुड़ सकते हैं, पर इस समय सहयोग देने का, करने का किसी ने भी दृढ़ निश्चय नहीं लिया, क्योंकि सभी को पता है कि रूस के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं और ये पूरा विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखेगा। यूक्रेन ने सोचा कि वो सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा नेटो का सदस्य बन करके, लेकिन वह नेटो का सदस्य नहीं बन पाया। अमेरिका ने कहा कि आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है, हारने की कगार पे आ चुका है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रिटेन ने मना कर दिया, अमेरिका ने सैन्य संगठन किसी भी तरीके की मदद की जो संभावनाएं थी वो खत्म कर दी। ये ठीक ऐसे ही है कि आपके पड़ोस देश में कोई और देश एंट्री करेगा, वहां पर सैन्य हलचलें बढ़ाएगा, वहां पर गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे कि उस देश पर हमला किया जाए, आपके देश पर हमला किया जाए तो आप जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूस इसी तरीके का बर्ताव इस वक्त यूक्रेन के साथ कर रहा है। यह थी छोटी सी वो इंफॉर्मेशन जिस वजह से पूरा विवाद चल रहा है। देखना यह होगा कि आगे अंजाम क्या होता है। अगर किसी भी देश ने किसी यूक्रेन या रूस को सपोर्ट किया तो बाकी भी देश कहीं न कहीं अलाइन होने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी का सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने जो रूस से जुड़े हुए देश थे उनको अपने कंट्रोल में लेने का काम नेटो के थ्रू करना शुरू किया। यह उसी का परिणाम है आज युद्ध के रूप में जो आप रूस और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? क्या यूक्रेन नेटो की सदस्यता ग्रहण करेगा और अमेरिका और अन्य जो देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, वो सब के सब यूक्रेन को मदद देंगे और युद्ध करेंगे रूस से, या यूक्रेन खुद ब खुद सरेंडर कर देगा, या रूस मान जाएगा कि शांति कर लेते हैं? देखना यह होगा कि होता क्या है। आप अपने विचार, अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।